Hello friends, today we are going to start new chapter number 3 of class 8 that is understanding quadrilaterals. अभी quadrilaterals को डिटेल में समझेंगे पर quadrilaterals है क्या? That is a one type of shape और 2D शेप है. 2D स्पेशली हमारे पास 1D है, 2D है, 3D है. 1D के लिए अगर बात करें तो लाइन है, देन लाइन सेगमेंट्स है, दे ऑल आर एज वी नो एज दी 1D शेप्स. देन 2D में कि जो एक प्लेन पे सरफेस पे हम जो अगर बॉक्स बना रहे हैं लाइक द स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, तो हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स में पूरे 2D शेप्स के लिए स्टडी करेंगे. 2D शेप के साथ में भी ओनली एंड ओनली क्वाड्रिलेटरल्स. यस, दूसरे भी पेंटागॉन्स है ना, पॉलीगॉन्स, जितने भी दूसरे कोई जो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे बट डिटेल में उतना नहीं जाएंगे. आवर चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, तो इसी पे ज्यादा ध्यान देंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो सेशन है हमारा दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. तो आप एक्सरसाइज 3.1 सोल्व करने से पहले ये वाला चैप्टर देखना जरूरी है, जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, बेस आपका क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Here we have some figures are given and here some options are given like the simple closed curve, a closed curve that is not simple, simple curve that is not closed and not a simple curve. तो ये सभी में हम अगर ऑब्जर्व करें तो मुझे एक चीज कॉमन नजर आ रही है, दैट इज कर्व. सब जगह देखो, सब में कर्व 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 कहीं ना कहीं तो है. तो ये भाई कर्व क्या है ना. यहाँ पे देखो कर्व दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है. तो पहले तो हमें समझना है कि व्हाट इज कर्व. कर्व के लिए बात करूँ तो एक प्लेन पे अगर आप कुछ भी बना रहे हो, एक प्लेन पे आप कुछ भी बना रहे हो तो एज अ कर्व हम उसे नोटिस करते हैं. मान लो कि भाई मैंने कोई भी शेप बना दिया, ऐसा कुछ भी बना दिया, दिस इज वन टाइप ऑफ कर्व. अगर मैं स्ट्रेट लाइन से बना रहा हूं दैट इज ऑल्सो कर्व. अगर मैंने ऐसा से बना दिया दिस इज ऑल्सो कर्व. पर कर्व के कुछ टाइप्स है जिसमें सबसे ज्यादा समझना जरूरी है कि व्हाट इज सिंपल कर्व. जब भी आप सिंपल कर्व की बात करते हैं ओके, तो पहले तो वो ना कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करना होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया है, ठीक है. ये कर्व हमने जैसे बनाया तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन हुआ इस पॉइंट पे, तो इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए. अभी सिंपल कर्व में भी है कि सिंपल कर्व कैन बी ओपन, कैन बी क्लोज्ड. दिस इज अ सिंपल कर्व, पर ये ओपन है, कहीं भी क्लोज नहीं है. अगर मैं मान लो कि सर्कल ही बना देता हूं तो ये सर्कल जो है वो सिंपल कर्व है. देखो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, सिंपल कर्व है, बट दैट इज सिंपल कर्व एंड क्लोज्ड आल्सो. सो सिंपल क्लोज्ड कर्व. ओके, तो इसी के बेस पे ये पूरा हम जो टेबल है उसे देखेंगे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. पहले तो दिया है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व. तो यहां पे सारे के सारे जितने भी फिगर से देखो कि सिंपल, पहले तो सिंपल कर्व होना चाहिए. सेकंड थिंग इज इट शुड बी क्लोज्ड. तो ये वाला सिंपल कर्व है पर दैट इज ओपन, इट्स नॉट क्लोज्ड. ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है. हाँ, ये सिंपल कर्व है एज वेल एज दैट इज क्लोज्ड आल्सो. तो भाई ये जो थर्ड है उसके साथ मैच हो रहा है ए, उसके साथ मैच हो रहा है ए. देन सेकंड क्या दिया था, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल. कर्व जो है वो क्लोज होना चाहिए पर सिंपल नहीं है. कर्व जो है वो क्लोज होना चाहिए पर सिंपल नहीं है. तो चलिए यहां से ही देखते हैं. ये लास्ट वाला आपको दिख रहा है, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल. यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है. तो ये वाला जो कर्व है ये सिंपल, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, है ना. ये क्लोज्ड कर्व है पर ये सिंपल नहीं है. तो ये जो लास्ट वाला जो है फोर्थ, उसके साथ जाएगा बी. अभी और देखते हैं. नेक्स्ट दिया है सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड. तो अभी यहां तो दो ही बचे हैं भाई, दो में से फाइंड करो विच इज सिंपल. दिस इज सिंपल वन. क्लोज है नहीं है, तो ये पेयर बन गई वन के साथ सी, वन के साथ सी. ये सिर्फ एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको थोड़ा कर्व के बारे में थोड़ा नॉलेज मिले, थोड़ा समझ में आए कि कैसे करना है, व्हाट इज कर्व. उसके बाद क्योंकि ये जो सारे हम शेप्स देखने वाले हैं दैट इज वन टाइप ऑफ कर्व ओनली. तो पहले तो कर्व के बारे में पता होना चाहिए कि कर्व क्या है. नेक्स्ट एक ही बचा है भाई, इसमें से देख लो कौन सा बचा था. हाँ, डी बचा है. नॉट अ सिंपल कर्व. हाँ, ये सिंपल कर्व ही नहीं है, तो इसका आंसर आ गया डी. इसका आंसर आ गया डी. सो दिस इज ऑल अबाउट द कर्व्स. यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के कर्व्स देख सकते हैं पर हमें जो ज़रूरत है अभी वो सिंपल कर्व ही चाहिए. तो सिंपल कर्व के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं भी रुकोगे नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से सॉल्व कर लोगे. इसीलिए हर एक चैप्टर से पहले हम इंट्रोडक्शन पोर्शंस देखते हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर एक उसी के लिए रखते हैं कि एक बार आप
जो भी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसका बेसिक पढ़ लो। बेसिक अगर आपको पता चल गया तो एक्सरसाइज तो भाई है ना ऐसे चुटकी में हम कर देंगे सोल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पॉलीगॉन? ओके, पॉलीगॉन पहले तो वर्ड समझते हैं। पॉलीगॉन में दो चीज है, नोटिस करो। एक तो है भाई पॉली, दूसरा है गॉन। एक है पॉली, दूसरा है गॉन। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड गॉन मीन्स एंगल, एंड गॉन मीन्स एंगल। तो पॉलीगॉन से क्या हो गया? मैनी एंगल्स। पॉलीगॉन से क्या हो गया? मैनी एंगल्स। पर पॉलीगॉन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अगर वो डेफिनेशन कुछ ऐसी है, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। इसका मतलब क्या कि अब कोई भी शेप बना लो, उसकी एक कंडीशन कि वो शेप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन यानी लाइन से बना होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। मैं मान लो भाई ऐसा भी तो बना सकता हूं ना, ये मैंने बना दिया, इसे स्ट्रेट लाइन मानना, ठीक है। यहाँ पर 3 स्ट्रेट लाइन मैंने ज्वाइन करके कुछ बनाया है, पर इसमें पॉलीगॉन नहीं बोलूंगा बिकॉज इट्स नॉट क्लोज्ड। सो द कंडीशन इज इट शुड बी क्लोज्ड। अगर क्लोज है, स्ट्रेट लाइन से ही बना है, तो वो क्या है? पॉलीगॉन है। मान लो कि ऐसा कुछ मैंने बना दिया भाई, है ना, लाइक द सेमी सर्कल और अल्फाबेटिकल डी, आप जो भी समझ रहे हो। यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसे मैं बोल सकता हूँ भाई पॉलीगॉन? नहीं बोल सकता। सिर्फ और सिर्फ लाइन से बना होना चाहिए। हाँ, ये तो लाइन है, पर ये वाला कर्व है, ये लाइन नहीं है, हाँ ना, तो ये क्या होगा? पॉलीगॉन नहीं होगा। चलिए यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जो पॉलीगॉन है ना, ये वाला भी पॉलीगॉन है, ये भी और ये भी है। इन सभी को पॉलीगॉन हमने क्यों बोला है? क्योंकि सारे के सारे शेप्स आप देख लो, हर एक शेप जो है वो स्ट्रेट लाइन से ही बना है, दैट इज मेड अप ओनली एंड ओनली लाइन सेगमेंट्स एंड दे ऑल आर क्लोज्ड। एक भी इसमें से ओपन नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ओपन होता, कहीं से भी क्लोज नहीं होता, तो हम उसे बोल देते। मान लो कि अगर मैंने ऐसा बना दिया होता, हाँ ना, दिस इज नॉट पॉलीगॉन, क्योंकि देखो यहां पर ये ओपन है, क्लोज नहीं है। तो पूरा का पूरा शेप है, अगर क्लोज्ड है तो ही हम उसे बोलेंगे दैट इज पॉलीगॉन, अदरवाइज दैट इज नॉट पॉलीगॉन। अभी ये वाले सारे एग्जांपल्स जितने आपको देख रहे हैं, दे आर नॉट पॉलीगॉन्स। आपको लगेगा भाई ये तो सर, ये तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये तो क्लोज है ना, यहाँ तो क्लोज है, पर देखो ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ये क्लोज नहीं हो रहा। और दूसरी चीज कि वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। सेम हियर, ये भी हमें ऐसा लग रहा है कि भाई दिस इज क्लोज्ड, है ना, पर यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं लाइंस। तो लाइंस कभी भी पॉलीगॉन्स में इंटरसेक्ट नहीं होगी, और ये तो ओपन ही है, तो इसके लिए तो बात डिस्कस करना जरूरी नहीं है, मतलब कुछ देखना ही नहीं। अगर ओपन है तो उसे बोल ही देना है कि वो पॉलीगॉन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हियर आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन्स। ओके, पॉलीगॉन्स तो हमने समझा, पॉलीगॉन्स की डेफिनेशन भी देखी। पॉलीगॉन इट मींस कि जो शेप पर्टिकुलरली लाइन से बना हो और क्लोज हो, और दो अगर कंडीशन फिलफुल हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो पॉलीगॉन है। पर मिनिमम कितनी लाइन से हम स्टार्ट कर सकते हैं? 1 लाइन से मैं बना सकता हूं। इज इट पॉसिबल? हाँ, अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये तो क्लोज ही नहीं होगा भाई। अगर मान लो कि मैं 2 लाइन का यूज कर रहा हूं तो अभी भी पॉसिबल नहीं है ना। ये मान लो यहाँ ज्वाइंट है, ये तो अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम लाइन मुझे कितनी चाहिए पॉलीगॉन बनाने के? मिनिमम लाइन्स आर रिक्वायर्ड 3 लाइन से पॉलीगॉन बनेगा, वरना पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं। मिनिमम लाइन आपको 3 चाहिए। 3 लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो पॉलीगॉन बनाना। तो जो 3 लाइन वाला पॉलीगॉन है उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल, उसे बोलते हैं ट्रायंगल, क्योंकि वहां पे देखो 3 साइड से 3 एंगल है, सो दैट इज ट्रायंगल। तो ये हो गया भाई 3 साइड वाला। 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल की, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, हमारे चैप्टर का नाम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो जिसके बेस पे ये पूरा का पूरा हम ज्यादा डिप में इसके बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो ये 4 स्टेप वाला हो गया भाई, 4 साइड वाला हो गया क्वाड्रिलेटरल्स। मान लो कि 5 साइड है तो उसे बोलेंगे पेंटागोन, उसे बोलेंगे पेंटागोन। 6 साइड वालों को बोलेंगे हेक्सागोन, दैट इज हेक्सागोन। देन 7 साइड हेप्टागोन, 8 साइड ऑक्टागोन, 9 साइड नोनागोन एंड 10 साइड डेकागोन। ओके, तो ये तो हमें पता है पूरा का पूरा ना, कि अगर 3 को हम ट्राई बोलते हैं, हाँ, 4 इज क्वाड्रिलेटरल, एक्चुअली 4 इज क्वाड्री, देन 5 इज पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना एंड 10 दैट इज डेका। सब में क्या किया लास्ट में हमने? सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ गोन लगा दिया, है ना, हर एक में गोन लगा दिया। गोन यानी कि पहले ही बता, पॉलीगोन में गोन आता है, पॉलीगोन में जो गोन था उसका मैंने स्टार्टिंग में बताया था, गोन इट मींस दैट इज एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्टागोन। ऑक्टागोन यानी कि जिसमें 8 एंगल हो, ये हेप्टागोन जिसमें 7 एंगल हो। पर यहां तो ये जो है ये तो साइड है, ये एंगल नहीं है। देखो ये जो पूरा का पूरा दिया है, ये क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर, ये सारी की सारी नंबर ऑफ साइड्स और द वर्टाइसेस दिया है। पर देखो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है। हाँ भाई 4 साइड है, अभी एंगल काउंट कर लो, 4 ही होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो यही है कि जितनी साइड से उतने एंगल्स भी मिल जाएंगे क्योंकि क्लोज कर्व है। तो इसी वजह से उसे बोलते हैं हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन एंड द डेकागोन। ये जो नाम हमने दिए हैं दैट इज बेस्ड ऑन दी एंगल्स, कि कितने एंगल्स उस शेप में हैं उस हिसाब से उसे नाम दिया गया है। अगर मान लो कि भाई हमारे पास एन दे दिया तो उसे बोल देंगे हम एन गोन, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितनी साइड है। ठीक है, चलिए आगे। डायगोनल, ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डायगोनल का मतलब क्या है, डायगोनल कैसे बनाते हैं? तो पहले तो डायगोनल समझते हैं, डायगोनल क्या होती है। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगोन। कोई भी पॉलीगोन ले लो, उसके 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसे हम डायगोनल बोलेंगे। अभी कितने डायगोनल बन सकते हैं, कैसे बनाएंगे, चलिए एक बार थोड़ा एक डेमो देखते हैं। हियर वी हैव रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल के डायगोनल्स मुझे बनाने हैं, यहां पे क्या कहा है, डेफिनेशन अच्छे से समझिए। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस। यानी कि अगर मैं कोई भी एक वर्टेक्स सिलेक्ट करूं, मैंने ये वाला वर्टेक्स सिलेक्ट किया मानो कि, तो इसके नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को मैं अगर इसके नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को अगर ज्वाइन कर रहा हूं तो डायगोनल बनेगा। ये तो देखो, ये तो कंसेक्यूटिव हो गया, ये तो कंसेक्यूटिव हो गया। अगर बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं, थोड़ा सिंपल करके, तब कोई भी वर्टेक्स लो, कोई भी वर्टेक्स लो, उसका नेबर नहीं होना चाहिए, वो उसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए। पड़ोसी को छोड़ के किसी के भी साथ ज्वाइन कर दो तो वो डायगोनल बन जाएगा। पड़ोसी को छोड़ देना, भाई पड़ोसी को यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखो ये वाला अगर पॉइंट है, इसका मैं नाम दे दूं सभी का, तो ये हो गया हमारा ABCD। ठीक है, अभी ए जो वर्टेक्स है, ए जो वर्टेक्स है उसके पड़ोसी कौन कौन है? एक तो बी भी पड़ोसी है भाई, डी भी पड़ोसी है, ये सी उसका पड़ोसी नहीं है तो उसके साथ कनेक्शन कर दो, ये बन गया डायगोनल। ठीक है, ये तो ए से किया। मान लो कि मुझे बी से करना है तो भाई बी के पड़ोसी पहले तो ढूंढो कौन कौन है। बी का पड़ोसी रहा ए, बी का पड़ोसी रहा सी, पड़ोसी को निकाल दो, क्या बचा? डी पड़ोसी है बी का, नहीं है तो उसे ज्वाइन करो, ये बन गया डायगोनल। अगर सी से बनाना चाहूं तो सी के जो भी पड़ोसी उसे आइडेंटिफाई करते हैं, बी एंड डी इज द पड़ोसी, है ना, बी एंड डी आर दी पड़ोसी, पड़ोसी को निकालो तो क्या बचा? ए, ऑलरेडी हमने ज्वाइन कर दिया है ना, एज वेल एज डी से भी हमने ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में आपको ऑलवेज 2 ही डायगोनल मिलेंगे, क्वाड्रिलेटरल में आपको ऑलवेज 2 ही डायगोनल मिलेंगे। और एक स्टेप देखते हैं, वी हैव पेंटागोन। अगर पेंटागोन में मुझे ट्राई करना है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहले तो इसको नाम दे दूं तो आपको थोड़ा समझ में आए, ABCD एंड E। ओके, पेंटागोन यानी कि जिसमें 5 एंगल है, 5 साइड है, जितने एंगल हो गए उतनी साइड होगी, जितनी साइड होगी उतनी एंगल हो गए। याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर पूरा वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा हर एक चीज, पूरे बारीकाई में जाके हम अच्छे से देखने वाले हैं। चलिए अच्छी बारीकी से देखेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है ए। अभी मुझे यहां फाइंड क्या करना है, डायगोनल देखना है कि कितने डायगोनल बन सकते हैं। मैं अगर ए से स्टार्ट कर रहा हूं तो भाई ए के पड़ोसी कौन कौन है? ए के पड़ोसी कौन है? बी और ई। पड़ोसी कैसे देखेंगे? कि जो उसके साथ ज्वाइंट है, जो उसके साथ ज्वाइंट है। अगर आपको ये वाला टर्म समझ में आ रहा है भाई, नॉन कंसेक्यूटिव अच्छे से याद रह रहा है तो पड़ोसी को भूल जाओ, और अगर पड़ोसी याद रह रहा है तो उसे भूल जाओ। कोई भी एक चीज अच्छे से याद रखना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा डायगोनल याद रखने में। ए से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये नॉन कंसेक्यूटिव नहीं भाई, ये तो कंसेक्यूटिव हो गया, ए के बाद तुरंत आ रहा है। ई भी कंसेक्यूटिव में आएगा, तो ये जो 2 नीचे वाले बचे है ना, वो उसके पड़ोसी नहीं है, दे आर नॉन कंसेक्यूटिव। तो पड़ोसी नहीं है उसके साथ हम ज्वाइन करते हैं ए को। अरे हाँ, ऐसे ये हो गया ज्वाइन। चलिए, तो ए से डी और ए से सी ये डायगोनल बन गए। ये कौन से पॉइंट से बनाए मैंने? ए से बनाए। अगर बी से बनाने हैं तो क्या करेंगे? बी से बनाने हैं तो उसके बी के पड़ोसी को हटा दो, बी के पड़ोसी ए और सी, तो बचे ई और डी। तो ई और डी को बी के साथ ज्वाइन कर दो। चलिए, अभी सी से ट्राई करें तो सी का पड़ोसी है बी और उसका डी, तो सी तो ए के साथ ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो वहां पे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। पर
सी को मैं ई के साथ ज्वाइन करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका पड़ोसी नहीं है और हमने कभी ज्वाइन भी नहीं किया। चलिए, और डी से अगर ट्राई करना चाहूंगा तो डी से हमने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा है, तो पेंटागन के अंदर स्टार बन गया भाई, क्या बात है। यहाँ पेंटागन के अंदर स्टार बन गया। अगर स्टार बनाना नहीं आता है तो एक मेथड में आपको मिल गई है, पेंटागन बना के उसके डायगोनल्स बना दो, आपको स्टार मिल जाएगा। चलिए, तो इसमें ये जो डायगोनल्स बने हैं कैसे बनाए हमने, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को ज्वाइन करके डायगोनल्स बनाए हैं। यहां पे कितने डायगोनल्स बने हैं एक बार देखते हैं। ये यहां से 1 2, फिर बी से हमने 2 बनाए, 3 4, ये तो ऑलरेडी काउंटेड था, 5, और इसके साथ जो बने हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में हमने देखे कितने डायगोनल्स बने थे, उसमें से 2 ही बने थे, 4 साइड है, 4 एंगल है। अगर हम नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को ज्वाइन करते जाएंगे तो डायगोनल्स हमें मिलते जाएंगे। और एक शेप देखते हैं, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये थोड़ा आपको वियर्ड लग रहा होगा क्योंकि ये वाला देखते हैं और ये वाला देखते हैं तो वहां पे डिफरेंस दिख रहा है कि भाई दोनों सेम कैसे हैं, दोनों क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, दोनों क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि तो पॉलीगन का टाइप है, और पॉलीगन यानी कि जिसमें स्ट्रेट लाइन्स हो। यहाँ पे सिर्फ सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है, और देखो 4 ही लाइन है। अगर 4 लाइन से कोई भी शेप बन रहा है स्ट्रेट लाइन से तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल है। काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 ही साइड है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है हमारा। तो इसके बारे में अगर मैं देखूं तो ये है ए, ये बी और ये सी। अच्छा, ये वाला बच गया, चलिए इसे डी बता देता हूं मैं यहाँ पर। हाँ, डी है। चलो, अभी मैं पॉइंट ए से डायगोनल बनाना चाहूंगा तो कैसे बनेगा, पॉइंट ए के नेबर फाइंड करो। भाई ए तो बी से जुड़ा हुआ है, ए सी से जुड़ा हुआ है तो उसके नेबर हो गए। डी से जुड़ा हुआ नहीं है ए, तो उसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, वो हमारा डायगोनल बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा डायगोनल, ये बन गया हमारा डायगोनल। अभी ये तो पॉइंट ए की बात हुई। मान लो कि मुझे पॉइंट बी से करना है तो उसके नेबर देखो कौन से हैं, उसके पड़ोसी। बी का पड़ोसी ए, बी का पड़ोसी डी, बी का पड़ोसी सी नहीं है ना, सी उसका पड़ोसी नहीं है। C is the non-consecutive vertex for B. If that is non-consecutive vertex, you can join B and C to draw the diagonal, to construct the diagonal. तो ये दूसरा डायगोनल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायगोनल अंदर, एक डायगोनल अंदर आया, एक डायगोनल बाहर आया। ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है। उसके क्वाड्रिलेटरल 2 टाइप है जो अब हम आगे देखने वाले हैं। अभी और एक चीज और एक देख लेते हैं। मान लो कि मैंने ट्राइंगल बनाया, मुझे इसके डायगोनल बनाने हैं, कैसे बनेगा। अगर इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूं, कंडीशन क्या है भाई कि उसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस ही आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका पड़ोसी अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए का पड़ोसी बी, ए का पड़ोसी सी, कोई पॉइंट बच ही नहीं रहा, कोई वर्टेक्स है ही नहीं, आप ज्वाइन कहां करोगे। तो ट्राइंगल के डायगोनल नहीं होते हैं। अगर कोई पूछे कि भी ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स आप ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल से बिना सोचे बोल दो 0, है ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं है। अब कोई भी वर्टेक्स चूज करोगे तो सारे के सारे आपको कंसेक्यूटिव मिलेंगे। ट्राइंगल में नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स मिल ही नहीं सकते हैं, इसलिए ट्राइंगल में डायगोनल हम कभी नहीं बना सकते। ट्राइंगल में डायगोनल कभी होते ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर। इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। इंटीरियर एक्सटीरियर आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर शेप के अंदर का पोर्शन हम देखें तो उसे बोलेंगे इंटीरियर, यानी कि ये वाला शेप है, इसके अंदर वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा, ये क्या है, इंटीरियर है। और अगर एक्सटीरियर की बात करूँ तो शेप के बाहर वाला, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन है ना, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा बोर्ड आ जाएगा, पर शेप के अंदर नहीं, शेप के अंदर नहीं। ये वाला पूरा का पूरा एरिया जो है ना, ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया आपको मिलेगा, this whole area is known as the exterior for this given shape, चलिए आगे। Okay, types of the polygons, we have the 2 types, convex and concave। अभी convex क्या है, concave क्या है, अच्छे से समझना। एक उसे याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं दूंगा, पर पहले समझो कि convex क्या है। convex यानी कि अगर कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल ले लो, उसके सारे के सारे डायगोनल अगर आपको शेप के अंदर मिल रहे हैं, शेप के बाहर एक भी डायगोनल नहीं मिल रहा, सारे के सारे तो मतलब क्वाड्रिलेटरल में 2 ही बना सकते हो, तो दोनों के दोनों डायगोनल अंदर मिल रहे हैं, देन दैट इज नोन एज द convex quadrilateral। ये रही उसकी डेफिनेशन। अ पॉलीगॉन विच हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स इज नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है,
तो यही चीज हुई कि अगर डायगोनल का कोई भी पोर्शन उस क्वाड्रिलेटरल से बाहर नहीं है देन दैट इज नोन एज द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये उसका एग्जांपल है। अगर मान लो कि इसका मैं डायगोनल बनाऊं तो मुझे डायगोनल कुछ ऐसे मिलेंगे, ठीक है, ये ऐसे मिलेंगे। ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये है पॉलीगॉन, ये हमारा पेंटागन। तो पॉलीगॉन की बात करें तो वहां तो भाई मतलब ट्राइंगल भी आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी आ सकता है, पेंटागन भी, हेप्टा भी हो सकता है, ऑक्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पेंटागन के लिए भी अगर हम देखते हैं तो क्या मिलेगा, डायगोनल्स अगर बनाए तो ऐसे कुछ डायगोनल्स बनेंगे हमारे, ठीक है, स्टार ही बनाना है और कुछ नहीं, स्टार बन गया। चलिए, तो ये सारे के सारे डायगोनल है दोनों शेप में। देखो आप, दोनों शेप में जितने भी डायगोनल मिल रहे हैं सारे के सारे शेप के अंदर है, एक भी शेप के बाहर नहीं है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अभी नेक्स्ट देखते हैं कॉनकेव। कॉन्वेक्स का उल्टा। कॉन्वेक्स में क्या था कि भाई जो भी डायगोनल आप बना रहे हो उसके सारे के सारे पोर्शन, पूरा का पूरा पोर्शन अगर इंटीरियर में है देन दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव में क्या है, अगर एक थोड़ा सा भी पोर्शन, एक भी डायगोनल शेप के बाहर गया, पॉलीगॉन से बाहर गया तो हो जाएगा कॉनकेव, दैट इज कॉनकेव। ज्यादातर बच्चों को कॉन्वेक्स और कॉनकेव समझने और याद रखने में प्रॉब्लम होता है कि याद रखने में क्या प्रॉब्लम होगा, उससे समझ में आ गया, पता भी चल गया कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होगा क्या नहीं, पर थोड़े टाइम के बाद ना उल्टा सुल्टा हो जाता है कि भाई इसे कॉन्वेक्स बोले या कॉनकेव बोले, कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके लिए लास्ट में बताऊंगा कैसे करते हैं। चलिए अभी पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉलीगॉन विच हैव एनी पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स इज नोन एज कॉनकेव पॉलीगॉन। तो यही चीज है कि अगर भाई जो शेप दिया है उसके बाहर एक भी डायगोनल गया तो उसको बोल दो कॉनकेव, ज्यादा सोचना नहीं है। एग्जांपल देखते हैं। हाँ, ये रहा, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अभी मैंने बताया था 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है, समझ लिए। अगर इसके डायगोनल मुझे ड्रॉ करने हैं तो क्या होगा, पहले तो इस पॉइंट से बनाना है। तो ये तो इसका कंजुगेटिव है, ये तो कंजुगेटिव पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी नहीं है, इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूं। ये क्या बन गया, डायगोनल बन गया। अगर इस पॉइंट से बनाना है तो ये वाला बनेगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल मिले। अभी देखो ये डायगोनल है, ये तो इनसाइड है, इंटीरियर में है, ये वाला एक्सटीरियर में है। अगर कोई भी डायगोनल एक्सटीरियर में आ रहा है तो उसको बोल दो कॉनकेव पॉलीगॉन, उसको बोल दो कॉनकेव पॉलीगॉन। अभी समझने वाली बात यह है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव याद कैसे रखें। 2 वर्ड है हमारे पास, एक है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव। मैं आपको कॉनकेव के लिए एक ट्रिक दे देता हूं तो फिर कॉन्वेक्स तो ऐसे ही आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। मान लो कि हमने ये वाला शेप बनाता हूं, ऐसा एक शेप है हमारा, ठीक है, ये रहा भाई शेप, ठीक है। इसका डायगोनल अगर मैं बना रहा हूं तो मुझे जो डायगोनल मिल रहे हैं 2, एक इनसाइड मिल रहा है, एक आउटसाइड मिल रहा है, एक इंटीरियर में है, एक एक्सटीरियर में है। तो इसको याद कैसे रखें, यहां पे देखो, इस शेप में देखो, आपको सी बनता दिख रहा है, हाँ, अल्फाबेटिकल सी बनता दिख रहा है। हाँ, आप बोलोगे नहीं सर वो तो मतलब शार्प है, उसे सी थोड़ी ना बोलेंगे, बेटा समझने की बात है। हाँ, सी जैसा लग रहा है, हाँ सी जैसा शेप मिल रहा है। अगर सी जैसा शेप मिल रहा है तो वो कॉनकेव है, वहां पे सी आ रहा है, इसलिए बोलोगे भाई दोनों में सी आ रहे हैं, पर नहीं, कॉनकेव में आपको 2 से मिलेंगे। देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो जब भी आपको सी दिखाई दे शेप में तो हो गया कॉनकेव, वो हो गया कॉनकेव, ऐसे याद रखिएगा। और जो बचा वो क्या है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में एक ही सी आ रहा है, इसमें 2 सी आ रहा है, इसलिए हम 2 सी वाले को पहले कंसिडर करेंगे। तो ये तो सिर्फ याद रखने के लिए है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो उसके लिए मैंने ट्रिक दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये वाली ट्रिक मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि मुझे ना इसमें बहुत प्रॉब्लम होता था, मुझे दिक्कत रहती थी। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत रहती थी कि भाई कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है। समझ में आ गया ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, पर 2 दिन बाद अगर कोई पूछ ले तो कंफ्यूजन हो जाता था कि कॉन्वेक्स बोलूं या कॉनकेव बोलूं। तब मैंने ये वाली ट्रिक, और ये वाली ट्रिक किसने सिखाई अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सही में मतलब बहुत ही आश्चर्य होगा। ये वाली ट्रिक मुझे मेरे स्टूडेंट ने सिखाई। हम ऐसे एक बार नॉर्मल डिस्कस कर रहे थे तो तब मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। तब उस मेरी प्यारी से स्टूडेंट एक बच्ची ने, उसने बोला कि सर हम अगर ऐसा याद रखें तो अच्छे से हो जाएगा। और वो ये चीज़ मैंने 2 साल पहले हमने डिस्कस की थी, आज भी मुझे याद है। अगर आज भी रात को अगर मुझे कोई उठा के पूछ ले कि ये क्या है तो मुझे याद है, मैं बता सकता हूँ कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है, क्योंकि ये ट्रिक है। एंड स्पेशली वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि कभी भी ऐसा नहीं है कि एक टीचर ही स्टूडेंट्स को सिखा सकता है ना। क्लासरूम में और कहीं भी आप जाओ तो बहुत बार आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, और हम रेगुलर लाइफ में भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखते रहते हैं। तो स्पेशली थैंक्स टू यू ऑल, क्या आपसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। रेगुलर पॉलीगॉन।
अभी रेगुलर एंड इरेग्युलर, अभी पॉलीगॉन में ऐसा क्या है भाई कि वो रेगुलर है वो इरेग्युलर है? पॉलीगॉन पॉलीगॉन होता है, पर रेगुलर पॉलीगॉन में दो चीज हमें कंसीडर करनी है। एक तो सारे के सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और सारे के सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी कि इक्वी एंगुलर, एंड उसके जो साइड्स है सारे के सारे अगर सेम हैं तो इक्विलेटरल, अगर दोनों चीज है तो उसे बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगॉन। चलिए definition, a polygon is known as regular polygon which is equiangular as well as equilateral। अगर सारे के सारे एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल है और सारे के सारे साइड्स का मेजरमेंट इक्वल है, देन दैट इज नोन एज द रेगुलर पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी क्या कि जिसकी सारी की सारी साइड सेम हो और सारे के सारे एंगल सेम हो। सारी की सारी साइड मान लो कि भाई ये तीन साइड है हमारे पास, ये तीनों यहां पर सेम है, ये इक्वल हो गई और सारे के सारे एंगल्स भी यहां पे सेम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल का मेजरमेंट क्या होता है पता है? टोटल कितना होगा? टोटल ट्रायंगल के सारे अगर एंगल का मैं सम करूं तो कोई भी ट्रायंगल है उसका कितना होता है? 180 ही होता है। यहां पे तो तीनों एंगल कॉमन है तो 180 डिवाइड बाई 3 कर दो, 60 मिलेगा। ठीक है, तो ये 60 60 60 है। साइड के बारे में हम नहीं बता सकते, वो मेजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर में भी आप देखोगे तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी हर एक साइड आपको इक्वल मिलेगी स्क्वायर में, है ना। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। आगे हम वापस ये सारे स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, पूरा डिटेल में देखेंगे स्क्वायर के बारे में, और भी बहुत सारे स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, डिटेल में अच्छे से उसके बारे में भी पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। पर अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड सेम है और सारे एंगल भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि सभी 90 डिग्री है, सारे के सारे 90 डिग्री है। दिस इज द सिंबल ऑफ 90 डिग्री। अगर एंगल में आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए मैंने यहां पे ये वाला एंगल बनाया, यहां पे मैंने ये बॉक्स टाइप किया है, क्योंकि इसे 90 डिग्री जहां होता है, राइट एंगल जहां होता है, वहां ऐसा बॉक्स किया जाता है। यही डिफरेंस है बस। पर हमारे देखने की बात तो यह है कि अगर सारे के सारे एंगल सेम है, सारी की सारी साइड सेम है, देन दैट इज नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे कि यहां पे इस ट्रायंगल में भी है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारा स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज, ये जो पेंटागन आपको दिख रहा है, ये पेंटागन भी रेगुलर पॉलीगॉन है, क्योंकि इसमें भी सारे के सारे साइड्स एंड सारे के सारे एंगल्स इक्वल है। आपको लगेगा कि सर पेंटागन तो हमेशा रेगुलर पॉलीगॉन ही होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैं मान लो कि ऐसा बना दूं, ये भी पेंटागन है, साइड काउंट कर लो 1 2 3 4 5, पर ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। वहां पे तो मतलब साफ साफ दिख रहा है कि भाई सारी की सारी साइड का मेजरमेंट हम निकालेंगे ना तो डिफरेंट ही मिलेगा, कभी सेम नहीं मिलेगा। तो एंगल की बात तो करनी ही दूर रही। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, इरेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इरेगुलर देखते हैं। अ पॉलीगॉन इज नोन एज द इरेगुलर पॉलीगॉन विच इज नॉट इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल, जिसकी साइड्स एंड एंगल्स अगर इक्वल नहीं है। अगर कोई भी अगर एक भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इसकी साइड्स इक्वल नहीं है तो एंगल के बारे में मत देखो, और अगर एंगल ऐसा लग रहा है कि वो इक्वल नहीं है तो साइड के लिए भी नहीं देखना है। ठीक है, वो इरेगुलर ही हो जाएगा। ये रहे इरेगुलर पॉलीगॉन के एग्जांपल। ये ट्रायंगल ही है, पर इसकी अगर ये साइड सबसे बड़ी दिख रही मुझे अभी तो, ठीक है, तो यही देख लो कि सारे के सारे तीनों साइड जो है वो डिफरेंट है, उसका मेजरमेंट कभी सेम नहीं मिल सकता। तो ये क्या हो गया? इरेगुलर पॉलीगॉन है। ट्रायंगल तो है ही, ट्रायंगल भी है, पॉलीगॉन भी है, पर इरेगुलर पॉलीगॉन है ना। इरेगुलर पॉलीगॉन होने से वैसा नहीं है कि भाई पॉलीगॉन नहीं रहेगा, पॉलीगॉन तो है पर इरेगुलर। पॉलीगॉन के भी दो टाइप हमने जैसे देखे, एक रेगुलर पॉलीगॉन एंड अदर इज इरेगुलर पॉलीगॉन। दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमें देखने में कई बार ऐसा लग जाता है कि भाई वो तो रेगुलर में आ जाएगा, पर नहीं। देख लो चारों साइड उसकी सेम नहीं है, अपोजिट साइड सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, पर चारों साइड तो सेम नहीं है ना। हाँ, उसकी तो रेगुलर को पॉलीगॉन की डेफिनेशन यही है कि इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्विलेटरल है तभी हो जाएगा। ये इक्विलेटरल नहीं है तो ये क्या हो गया? इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया। चलिए आगे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी देखनी है। अभी एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ यू वांट्स टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर गिवन पॉलीगॉन, देन हाउ वी कैन फाइंड इट? क्योंकि हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता है। हमें ट्रायंगल का एक का पता है कि दैट इज 180 डिग्री। ट्रायंगल का हमें पता है, अगर मैं ट्रायंगल में सारे एंगल का सम कर लूं, ये जो तीन एंगल दिख रहा है
है ना। तीनों एंगल का अगर मैं सम कर लूं तो मुझे वो मिलेगा 180 डिग्री, मुझे मिलेगा 180 डिग्री। वो फिक्स आप कहीं भी चले जाओ, है ना, इंडिया में नहीं, आप कहीं भी जाओ, यूएस चले जाओ, कनाडा चले जाओ, कहीं भी जाके देखो, वहां पे ट्राइंगल बनाना, मेजरमेंट करना, हाँ आपको 180 ही मिलेगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में देखना है कि स्पेशली अगर कोई भी टाइप्स के पॉलीगॉन आपको दे दिया जाए तो उसका सम हम कैसे निकालें। चलो एक तो ये पता है आपको, क्वाड्रिलेटरल का भी अगर याद है कि भाई वो 360 हो जाएगा, पेंटागोन का आप बता सकते हो, पर सारे के सारे कोई भी मैं आपको दे दूं पॉलीगॉन तो आप इजीली कैलकुलेशन करके बताना है तो कैसे बताओगे, क्योंकि हर एक बार आप मेजर करने बैठोगे तो कितना टाइम जाएगा। विदाउट मेजरमेंट हम बता सकते हैं कैसे, उसके ट्रिक है, क्या करना है, जो भी शेप दिया है उसमें मिनिमम ट्राइंगल्स ड्रॉ करो, डायगोनल्स बना बना के मिनिमम ट्राइंगल्स ड्रॉ करो। यानी कि अगर मैं मान लो कि इसको ये वाला डायगोनल यूज करूं, दोनों डायगोनल में नहीं बनाऊंगा मैं एक, क्योंकि पूरा का पूरा शेप जो है अभी ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। ये वाला पोर्शन एक ट्राइंगल है, नीचे वाला पोर्शन भी ट्राइंगल है। अभी ट्राइंगल के लिए अभी मैंने बताया sum of all the angles of triangle is always 180 degree. So here we have a triangle. What is the sum of this triangle? What is the sum of angles of this triangle? बिल्कुल 180 डिग्री होगा, उसमें क्यों चेंज मिलेगा भाई। हाँ, ट्राइंगल तो कोई भी हो, उसके अगर सारे के सारे एंगल का सम में करूं तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये और ये अगर इतना मैं ऐड करूं तो कितना हो रहा है, 180 डिग्री होगा। तो इसका सम मुझे मिला 180 डिग्री। फिर अगर इसका अगर मैं निकालूं तो वो भी कितना मिलेगा, 180 डिग्री। अभी यहां एक चीज देखो कि ये इतना एंगल पर ये इतना एंगल, तो ये पूरा हो गया, है ना। यहां भी अगर इतना इतना देखें तो ये भी पूरा हो गया, ये तो हमने ऑलरेडी पूरा लिया था, ये तो ऑलरेडी पूरा लिया था। तो ये हो रहा था 180, ये हो रहा था 180, दोनों को मिला दो डिग्री, कितना हो जाएगा 360। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। और एक एग्जांपल देखते हैं। Here we have पेंटागोन। पेंटागोन में भी क्या करेंगे हम, एज आई सेड, करना क्या है, एक ही प्रोसेस, ट्राइंगल्स बनाने हैं, मिनिमम ट्राइंगल्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, डायगोनल्स बना के। चलिए इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये एक डायगोनल बना, ये दूसरा डायगोनल बना। भाई बस रुक जाओ, क्यों, क्योंकि सारा का पूरा शेप देखो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर इस ट्राइंगल का मैं मेजरमेंट लूंगा कितना मिलेगा मुझे, 180, इसका 180 और इसका 180। तो इसका अगर मैं सम करूं पूरे का तो 180 प्लस 180 कितना मिल रहा है, 540। कितना मिलेगा, 540। 180 प्लस 180 दैट इज 540। और एक देख लेते हैं, ये कौन सा शेप है भाई, मुझे देखना पड़ेगा कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज हेक्सागोन। एक मिनट, 6 ही है क्या, ये हो गई 3, नहीं 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 साइड्स आर देयर। सो दैट इज हेप्टागोन, क्योंकि इसमें 7 साइड्स है, 7 एंगल्स है। इसका अगर मुझे सम फाइंड करना है तो कैसे करूंगा, अगेन द थिंग इज सेम। क्या करना है, मिनिमम ट्राइंगल्स बनाने हैं। कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, ट्राइंगल्स बनाओ। एक ये बन रहा है, ये दूजा, तीसरा, ओके, और एक बनाना पड़ेगा, 4 बन गए। कोई बाकी है नहीं, देखो सारे के सारे ट्राइंगल्स है, कितने मिले, 4। ये है 180, ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180 और ये भी 180। तो टोटल कितने टाइम हुआ, 4 टाइम्स, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, दैट इज 720 डिग्री। यहाँ पे सभी में डिग्री आएगा क्योंकि एंगल्स है, एंगल्स का मेजरमेंट ऑलवेज डिग्री में लिखा जाता है, गलती से भी भूलना मत। चलिए, तो ये कितना मिला, 720 डिग्री मिला। अभी हर एक बार मतलब मान लो कि कोई 20 साइड्स वाला मुझे शेप दे दिया तो मैं हर एक में डायगोनल बना के देखने बैठूंगा। हाँ, इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए, फॉर्मूला कैसे बनेगा सोचते हैं। यहां पे देखो हमने 180 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स। यानी कि हमने प्रोसेस किया कि भाई 180 को ऐड किया, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, हमने ऐड किया 2 टाइम्स। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 टाइम्स 180, है ना, 2 टाइम्स 180। इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 180 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे आंसर वही मिलेगा। यहां 180 कितने टाइम है, 3 टाइम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 120, 180, सॉरी 120 कहां से आ रहा है भाई, ये है हमारा 180। यहां पे देखिए 180 कितनी बार ऐड हुआ, 1 2 3 4 टाइम्स। सो हियर आई विल राइट दैट 4 मल्टीप्लाई बाय 180, 4 मल्टीप्लाई बाय 180। अभी
यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 180, 3 मल्टीप्लाई बाई 180, 4 मल्टीप्लाई बाई 180, वापस आते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पे टोटल साइड्स कितनी है, 4 साइड है। ओके, यहाँ पे कितनी साइड है, 5 है। यहाँ पे कितनी है, 7 है। सभी में नोटिस करो, सब एक मिनट, यहाँ मैंने थोड़ा शायद गलती कर दी, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स है बच्चों, ये गलती नहीं होने चाहिए ऐसी, पर अभी हो गई है तो उसे करेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये 5 टाइम्स है प्लस 180, तो हो जाएगा 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 5 टाइम्स 900 डिग्री। ओके, चलिए तो वापस उसी पे कंटिन्यू करते हैं। ये कितने टाइम हुआ, 5 टाइम्स, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 180, 5 मल्टीप्लाई बाय 180। अभी जो बात है वो ऐसी कुछ है कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 में से 2 माइनस करो, मिल रहा है। यहां पे टोटल साइड कितनी है, 5 में से 2 माइनस करो, मिल रहा है। यहां पे टोटल साइड कितनी थी, 7 में से 2 माइनस करो, मिल रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं हम एक्चुअल में हमारी प्रोसेस पूरी कुछ ऐसी हो रही है। मान लो कि भाई जितनी भी नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई बाय 180 करोगे तो आपको सम ऑफ एंगल मिल जाएगा। देखिए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे अगर इसमें क्वाड्रिलेटरल के लिए करूं तो टोटल साइड्स होती है 4, तो इसमें मैं लिखूंगा 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 180, दैट इज, अरे यार चलो यहां कर देता हूं 360 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई बाय 180 दैट इज 360 डिग्री। अगर यहां पर मैं देखूं इसी फॉर्मूला से, फॉर्मूला है हमारा n - 2, n क्या है वहां पर, नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई बाय 180 में करने जा रहा हूं तो मिल जाएगा n, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स आर 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो वो हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 180, तो कितना होगा 540। सेम इसके लिए भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, n कितना है यहाँ पर 7 साइड से टोटल, तो 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 7 - 2 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 180, दैट इज नथिंग बट 900 डिग्री। तो बहुत ही आसान था, हमने यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अभी इस फॉर्मूला आप कहीं भी यूज करो, ठीक है, स्पेशली एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। याद रखना, नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई बाय 180 गिव्स द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1 के लिए इंट्रोडक्शन। अच्छे से एक बार इसकी आपको खुद से नोट्स बनानी होगी, खुद से नोट्स बनाइए, क्योंकि वो आपको इन फ्यूचर यूजफुल रहेगा। जो भी आपने समझा है खुद से बनाना, इसमें से देख के मत बनाना। एक बार अच्छे से वीडियो देखा, अब टेक्स्ट बुक लेके बैठो, उसमें सारे टॉपिक्स देखो और खुद से अपने आपने जो भी समझा है अच्छे से रिसर्च करके और ज़्यादा कुछ जानने के लिए ट्राई करना और खुद से नोट्स बनाना और पढ़ना भी, है ना। बनाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमने नोट्स तो बना ली, फिर वो पड़ी रहेगी, ऐसा नहीं। रिवीजन के लिए उसे यूज करना, कंटिन्यूस पढ़ते रहना। द थिंग इज, कॉन्सेप्ट इज पावर। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत हो रही है, यू कैन राइट अस इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली वी विल रिव्यू फॉर इट। थैंक यू। Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.